Hello, viewers. Our guest today is a talented Indian actor, best known for his roles as Balram in the mythological series Dwarkadhish Bhagwan Shri Krishna. With appearances in popular shows like CID, Kasauti Zindagi Ke, Anamika और भी बहुत सारे, he has showcased remarkable versatility. Beyond TV, he is admired for his charismatic personality and active engagement on social media. His dedication to his craft has earned him recognition and respect in the entertainment industry. तो दोस्तों आइए मिलकर स्वागत करते हैं. लेट्स वेलकम हेमंत चड्डा जी. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा बोला मेरे बारे में। सबसे पहले जब हम आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं, लुकिंग एट योर पर्सनालिटी, द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो आप कॉमन मैन को समझाइए कि वो अपने पेट और वेट को कैसे कंट्रोल करे. कुछ आप टिप्स दीजिए. खैर, हेल्थ तो ऐसा नहीं है कि एक्टर को ही मतलब रखनी चाहिए। मैं हर हर इंसान को हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। और बस यही है सर, हेल्थ जिम इज 30%, 70% इज योर किचन। जो आप खाते हैं वो ही मैटर करता है। आपको 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ फूड। वो पेट में पड़ा रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको एसिडिटी देगा और वेट बढ़ेगा उससे। 7 बजे के बाद मत खाइए। आधा वेट तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा, आधी बीमारियां कम हो जाएंगी। और बाकी जिम जाइए, हफ्ते में 4 दिन जिम जाइए। आप 2 दिन वॉक कीजिए, एक दिन योगा कीजिए। मेरे साथ मैं तो सातों दिन जिम करता हूँ, सातों दिन रनिंग करता हूँ, सातों दिन मेडिटेशन करता हूँ ग्राउंड जिम के अंदर, अपने पार्क के अंदर। तो बस यही है, उसको रेगुलर रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया बीच में, तो उसको रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाना ही पड़ेगा। आम लोग जो सोचते हैं आप जैसे सेलिब्रिटी कुछ स्पेशल खाते हैं, उनके पास इतने सारे सब्स्टिट्यूट हैं कि 6:30 बजे के बाद नहीं भी खाएंगे तो उनको भूख नहीं लगेगी, हमें तो भूख नहीं, लग जाती है. तो ऐसा कुछ है क्या सीक्रेट आप लोगों के पास? नो टैबलेट, कुछ भी, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नेचुरल होता है। राजमा खाइए, आप चने खाइए, छोले खाइए। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग खाइए, फिश खाइए। रेड मीट नहीं खाना चाहिए। और बाकी वेजिटेरियन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर सारे आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, सारे विटामिन मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज देयर। पालक खाइए। मैं मेरा यही खाना है, हफ्ते में 2 बार मैं पालक खाता हूँ। और सारे वेजिटेबल्स खाता हूँ, बीन्स, मटर, गाजर, उसकी सब्जी, उसको बॉईल करके, जो भी जैसे भी आपको टेस्ट अच्छा लगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, खास करके 90s का जो जनरेशन है वो हाँ जी, मोस्टली अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, इन लोगों को देख करके उनका झुकाव हुआ कि भाई हम भी हीरो बन जाएं. हाँ और जी। आप जैसे एंटाइसिंग पर्सनालिटी और टैलेंट तो है नहीं. तो हम आपसे वैसे जानना चाहते हैं कि हम्म। ऐसा कोई पर्सनालिटी था, कोई सिने एक्टर था या कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट था व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू परस्यू एक्टिंग. कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट हो, कोई एक्टर हो जिसको देख करके आपने सोचा कि मैं भी बनूं. ऑब्वियसली, अब हम लोग जब छोटे होते थे तो मूवीज देखते थे। और सारे मेरे एक्टर्स फेवरेट ही थे, फिरोज खान, अमिताभ बच्चन सर। और सारे एक्टर्स को देख के लगता था कि मैं भी उनके जैसा काम मतलब करूं अपना। बहुत मेहनत वाला काम है, खैर। और बस सारे आइडियल तो भाई उनको देखकर ही मतलब आप इंस्पायर होते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। एंड ये भी काफी डेडिकेशन वाला काम है। तो सब डेडिकेशन के साथ, यस दे आर आइडियल्स, उसी के साथ हम लोग इस फील्ड के अंदर सब लोग आते हैं, किसी ना किसी को आइडल मान के। मेरे बच्चन साहब हैं, फिरोज खान है, काफी सारे एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स सारे इनफैक्ट मेरे फेवरेट हैं। तो उन्हीं को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं बॉम्बे आया। वैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और अभी लेकिन बॉम्बे में मुझे 19-20 साल हो गए। तो सर आप उनसे मिले, आपने, आप जिनसे इंस्पायर थे उनसे मिले, उनके साथ वर्क किया आपने? हाँ, मैं मिल चुका हूँ काफी, हम्म. मोस्टली सारे एक्टर्स से ही। और हम्म. बच्चन साहब से भी मिल चुका हूँ, क्योंकि मैं बीआर फिल्म्स के शोज करता था। तो बीआर फिल्म्स की जो बागबान फिल्म आई थी, वो उसके सेट पे मेरी मुलाकात होती थी। हमारा सेट पास में ही होता था, तो रोज मतलब ऐसा लकी मैं था कि मैं 15-20 दिन तक उनको रोज देखता था सेट पे। शूटिंग मेरा जैसे ब्रेक होता था, मैं उधर जाके उनको देखता था। जब रवि चोपड़ा जी उनको डायरेक्ट कर रहे थे, तो हमारा सेट भी फिल्म सिटी में आसपास ही लगा हुआ था।
तो काफी सारे एक्टर से ऐसे मुलाकात तो होती रहती है, पार्टीज वगैरह में हो जाती है, कभी मीटिंग्स में हो जाती है। यस, तो ऐसे मिलते रहते हैं कभी ना कभी। अरुण गोविल जी ने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाई थी। हाँ जी। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, जो काफी पॉपुलर भी रहा, उन्होंने हम्म। बताया कि कैसे राम की भूमिका निभाने के बाद एक हम्म। बार वो कहीं सिगरेट पी रहे थे, हाँ। किसी उनके फैन ने देख लिया, कुछ ऐसे वैसे हुआ और उन्होंने उसको गिव अप कर दिया। आपने बलराम की भूमिका निभाई है, हाँ जी। वो भी भगवान के भी बड़े भाई की भूमिका निभाई है। तो हम्म। आपने कुछ ऐसा चैलेंज फेस किया या मन में था? आफ्टर ऑल आप भी इस कल्चर के पार्ट हैं। घर के हाँ तरफ जी। से, दोस्तों के तरफ से, फैन के तरफ से दबाव कि भाई मैं अब तो बलराम हो गया हूँ, भगवान का भाई हूँ, मुझे ये सर्टेन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। स्मोक तो मैं करता नहीं हूँ, और ड्रिंक्स मतलब हार्डली कभी, बहुत 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 कम, जैसे वाइन वगैरह कुछ पी ली, क्योंकि जिम जाते हैं हम लोग, उतना हेल्थ के अंदर ध्यान रहता है, तो वो चीजें अंदर अपना बॉडी के अंदर डालेंगे तो वैसे भी वो गलत ही है। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, और ये ड्रिंक्स वगैरह करने से, लेट नाइट पार्टीज वगैरह करने से कुछ मिलता खास है नहीं। मैं 10:30 11 बजे तक मैक्सिमम सोने की कोशिश करता हूँ, 5:30 बजे उठता हूँ रोज, फिर जिम जाता हूँ, रनिंग करता हूँ। तो जब मैं बलराम की भी भूमिका कर रहा था, तो उसके अंदर भी जो बलराम का बॉडी थी, अभी तो मैंने काफी अपने आप को लीन किया, उसके अंदर बलराम वॉज वेरी स्ट्रांग। तो उसके अंदर रोज सुबह, और मुझे कृष्ण जो विशाल मेरे छोटे भाई का प्ले कर रहे थे, कृष्ण बने थे जो उसके अंदर, हम लोग साथ में जिम जाते थे। तो हमें तो सुबह 6 बजे उठ के पहले जिम जाना, और उसके बाद 1 1.5 घंटा एक्सरसाइज करना, फिर वहीं से हम लोग सेट पे जाते थे। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट है कि अपनी हेल्थ को लेके या पब्लिकली या कुछ भी ऐसे करके दिखाए, जब आपको पता होता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए जहाँ पे आपको लोग देख के इंस्पायर होंगे। तो कोई भी ऐसी चीज पब्लिकली या पर्सनली भी करना, आई डोंट थिंक वो राइट है, तो और मैंने करने की ऐसा कभी कोशिश भी नहीं की। आप जैसे जिम के बारे में, हाँ। खाने के बारे में आपने बताया, तो आप लोगों की लाइफ तो बहुत ज़्यादा, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ऐसे में ये सब रेगुलर कैसे मैनेज हो पाएगा? खाना बिल्कुल अब जो अप टू द मार्क हो, या एक्सरसाइज डेली बेसिस पर, ये आप लोग हाँ कैसे जी। मैनेज करते हैं? जब आप आउटडोर में भी शूटिंग कर रहे होते हैं, या आप एक डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो जो आपकी डाइट होती है बहुत लिमिटेड होती है और बहुत सिंपल होती है। जैसे मेरी डाइट होती है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं वाटरमेलन ले लेता हूँ। उसके बाद कोई अपना पैनकेक बना लिया ओट्स और बनाना के साथ। और तो मतलब ये ऐसी, ये बनाना और ये वाटरमेलन और आपको पालक और ये सब तो मुझे लगता है कहीं पे भी मिल जाता है। तो ऐसी डाइट सिंपल रखो अपनी, जो आपको हर जगह अवेलेबल हो। और जो लोग ये डाइटिंग और ये सब करते हैं, वो उनकी डाइट वैसे लिमिटेड होती है, ऐसा लगता है लोगों को कि जो डाइटिंग लगता है वो बहुत ही महंगा खाना खाते हैं, या वो खाना ऐसा हर जगह मिलता नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो लोग जिम जा रहे हैं, वो लोग बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं जो इजीली अवेलेबल होता है हर जगह। तो ये मिथ है मेरे हिसाब से। डाइट फॉलो हो जाती है, जिसको करनी होती है वो डाइट फॉलो कहीं पे भी कर लेता है। अक्सर हम जो सेलिब्रिटी को देखते हैं, आपको भी देखते हैं, आपके रील्स को देखते हैं, तो हम एक उनको एक डिफरेंट इमेज में देखते हैं। हम देखते हैं हाँ जी। कि जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, व्यूअर्स देखेंगे, आगे के शर्ट के बटन खुले हुए हैं, स्टाइल में कुछ अलग होता है जो हाँ। आम आदमी नहीं कर पाता। अब जैसे हम अगर करें, हाँ हमें जी। तो, अब तो वो खैर हमारा टाइम चला गया, लेकिन जब भी हम करते थे तो स्कूल में टीचर से पिटाई होती थी, घर में पेरेंट्स से पिटाई होती थी, और आमतौर पर लोग कहते थे हीरो बनना है क्या, हाँ फिल्मों में जी। काम करना है। तो ये कैसे, ये क्या कोई वाकई इस तरीके का मेंटेन करना होता है, या बस हो जाता है? नहीं, एक आप हीरो बनने वाली तो कोई बात नहीं। एक अपने आप एक साफ सुथरे कपड़े पहनना, और एक ढीले, आपको पता लग जाता है आपके ऊपर क्या सूट कर रहे हैं कपड़े, तो आप वही देखते हैं कि आप वैसा पहनने की कोशिश करें। बट यस, डिफरेंट अपने आप आपके एक फैशन आपके अंदर अपने आप आ जाता है, चाहे वो महंगे कपड़े सस्ते कपड़ों से नहीं होता, लेकिन वो फैशन अपने सर आप आ सर जाता है। आप लोगों शर्ट। का जो वियरिंग है, अपीयरेंस है, वो हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है। हम कई बार सोचते हैं कि ये हम कब करें, कहाँ करें, नहीं हो पाता सर। नहीं, क्यों? अब फैशन तो हर जगह, आई थिंक आप दिल्ली के अंदर तो बॉम्बे से भी ज्यादा फैशन है। इनफैक्ट बॉम्बे के अंदर तो फिर भी लोग थोड़े से कैजुअल वे में चले जाते हैं, पर दिल्ली फैशन इज रियली गुड। और प्लस आप
अगर आप कोई ग्रूमिंग, अगर किसी को कुछ ऐसा करना है तो देयर आर सो मेनी ग्रूमिंग स्कूल जहाँ पे बंदा जाके ग्रूमिंग कर सकता है, जिसको ऐसा कुछ करना हो। दिल्ली के अंदर भी है, मॉडलिंग जो करते हैं लोग वो पहले ग्रूमिंग स्कूल ही जाते हैं। तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे स्टाइलिंग है, कैसे आपको करना है। आपकी अगर हाइट लंबी है, अगर आप पतले ऊपर से पतले हो, नीचे से मोटे हो, तो आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़े पहनने हैं, कैसे सूट होते हैं। प्लस वेदर के हिसाब से थोड़ा सा कूल एटमॉस्फेयर होता है। जैसे बॉम्बे के अंदर अभी दोपहर के अंदर थोड़ी सी नमी रहती है और थोड़ी सी गर्मी रहती है, तो बंदा ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करता है। रात को बंदा थोड़ा स्वेट शर्ट्स वगैरह पहन लेता है। तो ऐसा होता, पता चल जाता है धीरे धीरे। बाकी हाँ ग्रूमिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे, उनको जरूर जाना चाहिए अगर उनको दे लाइक फैशन। हाँ, ये बात मैंने एक्चुअली वैसे कॉमन मैन के व्यू से मैंने पूछा था आपसे। हाँ जी। सर एक बात बताइए, वैसे तो ये पूछना अजीब सा लगता है लेकिन फिर भी, क्योंकि आपके लिए जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं सब क्लोज टू हार्ट होंगे, लेकिन हाँ फिर भी जी। कुछ तो कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट होगा, रोल होगा जिसमें लगता होगा कि हाँ ये मेरा सबसे बेस्ट है, इसको मैं खुद भी देखना चाहूंगा। जो मेरा बेस्ट है वो तो मुझे लगता है अभी येट टू कम है। वो आने वाला है, क्योंकि जो भी हम लोग रोल करते हैं, जो भी रोल मिलता है, जो मुझे भी रोल मिले लाइफ के अंदर, तो वो मुझे लगा कि ये पहले पिछले वाले से आई थिंक ये वाला मुझे बेटर रोल मिला है। तो आज भी जैसे मैं किसी मुझे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यार ये रोल मेरे पिछले वाले रोल से थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं काफी एक्साइटेड रहता हूँ कि आगे वाला रोल कौन सा हो। बाकी अगर पीछे जो मैंने रोल किए उसके अंदर मेरा कसौटी के अंदर अच्छा रोल था मेरा। बलराम वॉज अ वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल येट इमोशनल कैरेक्टर वाला रोल था। और अनामिका मैंने शो किया था, वो भी काफी, उसके अंदर भी काफी मेरा इंटरेस्टिंग रोल था। तो सारे रोल मुझे अच्छे लगे। जैसे अगर लोगों ने भी एक्सेप्ट किया वो वाली चीजें, लेकिन जो बोला आप बोले आने वाला रोल है अब सबसे अच्छा रोल, तो आई थिंक वो सर आएगा, अभी येट टू कम है। आई एम होपिंग एंड आई एम बिलीविंग दैट कि वो रोल मुझे जल्दी मिले, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये वाला मुझे लग रहा है सर बेस्ट अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे है। जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ कुछ किडनैपिंग का केसेस हुआ, हाँ। कुछ अलग अलग तरीके की चीजें हुई और एक हम्म। अलग टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। तो आप एज ए सेलिब्रिटी, आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते होंगे फंक्शन में हम्म। आने के लिए, तो आप अपने काउंटर पार्ट के लिए भी और बाकी लोगों को भी एजुकेट करने के लिए आप ये बताइए कि अगर आपको कोई इनवाइट हम्म। करता है तो इस तरीके की चीजें ना हो, भगवान ना करे हो आपके साथ या किसी और के साथ, तो हम्म। किस तरीके के प्रिकॉशंस को लेना चाहिए बाकी एक्टर्स को भी। एक तो ये आजकल बहुत ही दुख वाली बात है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लोगों के बीच में इतनी जेलसी क्यों हो रही है, और आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग कि ऐसे हादसे भी हो रहे हैं। प्लस ये है कि आप कभी किसी के साथ जा रहे हैं, अननोन जगह पे ना जाए, किसी से भी पानी तक की बॉटल, सील्ड बॉटल भी पानी की किसी अनजान व्यक्ति से नहीं पीनी चाहिए, वो लोग उसको इंजेक्ट कर देते हैं। और अननोन बंदों के साथ नहीं जाए, रात को लेट नाइट अकेला ना जाए। लेट नाइट वैसे भी थोड़ा सा वो ही होता है। बाकी बट यही है कि आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, अननोन अननोन लोगों से साथ में ना रहे ज्यादा, ना उनको अपने घर में बुलाएं, ना अपनी कोई प्राइवेट चीजें उनसे शेयर करें ना। मैं तो ये भी बोलूंगा कि ऑनलाइन भी जैसे प्लेटफॉर्म हो गया इंस्टाग्राम फेसबुक, उसमें भी अपनी पर्सनल चीजें, अपने घर का एड्रेस या कभी अपनी आपने क्या खरीदा हो, मैं ये घड़ी खरीदी है, मैंने ये ज्वेलरी खरीदी है, मैंने ये खरीदा है, वो नहीं बताना चाहिए। उससे थोड़ा सा वैसे जब आप लोगों को प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है, हम्म, इनॉग्रेशन, दिस दैट, हम्म। मैरिज फंक्शन, तो उस समय किस तरीके के प्रिकॉशन को आपको लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। उस समय देखो, एक तो हमारे साथ मेरा बॉय होता है साथ में, एक मेरा जो शूटिंग वगैरह पे मेरे साथ जाता है वो मेरे साथ होता है, थोड़ा ध्यान रखते हैं। प्लस जो प्रमोटर्स बुला रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि भीड़ से थोड़ा सा दूर रहते हैं। बाकी वो ध्यान रखना चाहिए भीड़ से दूर। और अपने प्रमोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमें विश्वास रखना पड़ता है। फिर भी कोई हादसा हो जाता है तो सर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपना ध्यान बहुत ज्यादा खुद ही रखना पड़ेगा। और बाकी आपके बॉडीगार्ड्स वगैरह हो तो उनके साथ हो, आपके साथ होते हैं तो वो आपकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। बाकी तो जो सर आपको पता ही है, जैसा हो जाता है एक्सीडेंट तो फिर हो जाता है कई बार। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यस। अमिताभ बच्चन जी ने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि हम्म। बिगिनिंग डेज में उन्हें हाइट के कारण बहुत दिक्कत होती थी, हम्म। एक्ट्रेसेस नहीं मिल पाती थी। आपकी भी हाइट की बहुत चर्चा होती है, तो हम्म। आपको इसका कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने एक्सपीरियंस किया। हाइट में कई बार
बात तो सही है, हाइट में थोड़ा सा कई बार कास्टिंग में, जैसे आपके अपोजिट जो फीमेल है या आपके उसके अंदर ऑब्वियसली वो मेल से ऐसा है नेचुरल कि मेल जो आपका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है जो भी उससे छोटी हाइट वाला लड़की होगी, तो हाइट के अंदर कभी कभी जो बहुत कभी छोटी लड़की होती है, तो मेरी हाइट 6'1" है, तो कोई लड़की काफी हाइट में अगर कम है तो कास्टिंग के अंदर यस ये प्रॉब्लम तो होती है। बट आजकल आई थिंक जैसे कभी शूटिंग के अंदर भी प्रॉब्लम होती है तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है, उसको स्टूल देना पड़ता है और हमको थोड़ी स्प्रेड करके अपनी लेग्स और वो ऐसे खड़े होके एंगल बना के फिर वो शॉट देना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है सर हाइट से, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाइट का मेरे एडवांटेज ही रही है, मैं मॉडलिंग पहले करता था तो उसके अंदर मेरी हाइट के कारण ही मुझे शोज मिलते थे, उसके कारण ही मुझे एड्स मिले हैं। तो हाइट का मेरे साथ इतना डिसएडवांटेज नहीं रहा। अभी एट प्रेजेंट आपके कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो चल रहे हैं अभी जो आप शेयर करना चाहें? मैं मेरी वेब सीरीज के बारे में अपना मैं करने वाला हूँ, एक चीजें थोड़ी फाइनल हो जाए तो वो आ जाएगा न्यूज के अंदर। बाकी टेलीविजन शोज के अंदर मैं कैमियो कर रहा हूँ कलर्स के एक शो पे। बाकी आई एम मोर कंसंट्रेटिंग ऑन द वेब सीरीज, ओटीटी चैनल्स के अंदर मैं थोड़ा अभी कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो होपफुली बाय नेक्स्ट मंथ यू विल सी मी इन अ गुड शो और अ वेब सीरीज। सर आपको पता ही होगा कि जो कॉमन मैन है, हम जैसे लोग जो आते हैं जिस कैटेगरी में, वो एक्ट्रेस की हर छोटी छोटी बातों को जानना चाहते हैं, हाँ उनमें जी। क्यूरियोसिटी होती है। हाँ तो जी। जैसे कि आम आदमी तो रील देख रहा है आजकल, दुनिया मोबाइल में डूबी हुई है। तो जब आप कैमरे से बाहर होते हैं, जब आप कैमरे का वर्क नहीं हो रहा होता है, एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो आप लोग अपना टाइम कैसे पास करते हैं? स्पेशली यू कैसे पास करते हैं अपना टाइम? शूटिंग जब नहीं हो रही होती है तो काम ढूंढ रहे होते हैं सबसे पहले तो, मीटिंग्स चल रही होती है काफी। और जब शूटिंग नहीं हो रही है तो आपको अपने ऊपर और ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपके पास टाइम इतना थोड़ा सा गैप के अंदर रहता है, तो आपको या इधर उधर घूमने के अंदर, या जैसे मुझे अगर मेरी शूटिंग नहीं हो रही होती है तो मैं थोड़ी ट्रैवलिंग करने की कोशिश करता हूँ आसपास कहीं पे। पहाड़ियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, बीचेस मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करूँ या वहाँ पे जाके बुक्स पढ़ लूँ या कोई अच्छी मूवी देख लूँ। तो जब शूटिंग नहीं हो रही तो ये भी टाइम पास हो सकता है और प्लस दूसरा कई बार नहीं भी होता। अभी आप कह रहे थे कि आपका वेब सीरीज की तरफ थोड़ा आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हम्म। आपको तो पता ही होगा कि आजकल कैसा कंटेंट आ रहा है। तो हम्म। आप कंफर्टेबल हैं उसके लिए? आपको लगता है कि आप भी उसी में उसी तरीके से करेंगे, या हम कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करेंगे आपसे? कंटेंट जो आ रहा है वो कंटेंट, अगर मेरे लिए ये बात है कि मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो एक मैंने ये अपना। बात इसलिए पूछा क्योंकि आपके ऊपर बलराम का भी इमेज चस्पा है। अब लेकिन सर बलराम का अब है, लेकिन उसके अंदर काम तो काम ही, अगर कंटेंट अगर वो उसके हिसाब से चेंज हो रही है चीजें, तो अगर वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कंटेंट और स्टोरी के हिसाब से कोई चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी मुझे तो वो मैं करूंगा, लेकिन ओवर जो होता है ओवर मतलब कुछ ज्यादा ही उसके अंदर आपको अंदर है, तो आई थिंक मैं उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप ध्यान रखूंगा कि कुछ ज्यादा ना हो जाए और नहीं, मेरा बेफिजूल का कुछ ज्यादा मेरा ना हो। इशारा जो बिलो द लेवल जो कंटेंट आ रहे हैं, तो हाँ क्या हम आपको उस तरीके के रोल्स में भी देखेंगे? सर, उसके अंदर पहली बात तो मुझे कोई लेगा नहीं क्योंकि मैं उस कैटेगरी में जाता भी नहीं हूँ। अगर वो बिलो द कंटेंट में बिल्कुल भी कंटेंट में जा रहे हो, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी और बजटिंग और उसकी वो कम है, तो उसके अंदर आई डोंट थिंक कि मुझे वो बुलाएंगे भी पहली बात तो। और अगर कोई वेब सीरीज है, कोई अच्छी वेब सीरीज के अंदर या कोई बड़ी वेब सीरीज है उसके अंदर कुछ कंटेंट या वैसी कोई बात आती है तो डेफिनेटली स्टोरी के हिसाब से हर कोई एक्टर जा रहा है और वो तो सर इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो तो नेचुरली आपको एज एन एक्टर आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे एक्टर्स ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हाँ। हम सर्टेन रोल्स नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मनी हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे कोई भी डायरेक्टर हो। ऑन रिकॉर्ड वही उन्होंने बोला है कि हम नहीं करेंगे। वही मैंने आपको कहा कि एक तो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वो शो ऐसा करते हैं कि वो वल्गर आपको नहीं भी लगता तो बंदा कर लेता है, जैसे मैं वैसा करने के लिए रेडी जो वल्गर ना लगे। वही मैंने आपको जैसे कहा कि मैं करने के लिए रेडी हूँ लेकिन नॉट ओवर द, मतलब जो बिल्कुल ही ओवर दिख रहा है, लग रहा है कि ये क्या फिजूल विसूल बनती हो रही है, ये तो मतलब आपका चल रहा था कुछ और चल रहा है कुछ और। तो डेफिनेटली इवन आई विल नॉट डू दैट, आई विल ट्राई टू
मैं अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करूंगा उस रोल के अंदर, डेफिनेटली। क्योंकि क्या है ना सर, क्योंकि थोड़ा सा इमेज, आप सही कह रहे हैं कि इमेज जो होती है उसके अंदर वो बनाने में भी काफी टाइम लग जाता है। हो सकता है आप कोई ऐसा रोल, गलत रोल कर लो आपके हिसाब से, जो आपकी इमेज थोड़ी सी उसके अंदर हिल जाए। पर जितना एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना एज एन एक्टर मुझे करना पड़ेगा, उतना मैं करूंगा जरूर। क्योंकि हिस्ट्री बताती है, आपकी ही फ्रेटर्निटी के लोग बताते हैं कि हम्म। माइथोलॉजिकल सीरियल्स में काम करने के बाद बहुत हद तक उनका करियर अफेक्टेड हुआ। बहुत सारे ऐसे रोल्स थे जो आए और जहां पर पैसा मुंह मांगा मिल रहा था, उसके बावजूद वो नहीं कर पाए, ऐसा सोशल प्रेशर था। माइथोलॉजिकल करने के बाद नहीं कर पाए, या स्टैंप लग गई उनके ऊपर कि ये माइथोलॉजी का एक्टर है, सर वैसा बहुत कम रेयर होता है। और कई एक्टर्स ऐसे होते हैं, मैं कई एक्टर्स को जानता हूँ माइथोलॉजी के अंदर वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके फेस पे, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट भी करती है माइथोलॉजिकल। पर ऐसा नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाता है, नहीं सर। काम मैथोलॉजिकल हो, चाहे अपना ये हिंदी सीरियल्स हो, चाहे साउथ के हो, कुछ भी हो, काम तो सर एक्टिंग में कोई भी छोटा या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैथोलॉजिकल के अंदर मतलब पैसा तो चलो, वो आप, पैसा इज अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन जैसे मुझे बलराम मिला था, आई वॉज रियली हैप्पी, एंड माई फैमिली वॉज हैप्पी, माई फ्रेंड्स वर हैप्पी। और जो लोगों ने देखा बलराम शो, ये बलराम वाला मेरा रोल, उन सबको बहुत अच्छा लगा। तो इट वॉज नॉट अ नेगेटिव थिंग फॉर मी, इट वॉज लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड है कि मैं वो वाला रोल किया मुझे। तो ये स्टैम्प वो आपको लगने के बाद वो बुरा उनका लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। अरुण गोविल जी ने भी काम काफी सारा किया है, लेकिन वो शायद हो सकता है दिखा ना हो, क्योंकि उनका सबसे बड़ा वो, मतलब लोग उनको बियॉन्ड रामायण नहीं देख पाए। और उन्होंने काम तो काफी सारा उसके बाद भी किया है, ऐसी बात नहीं है। फिल्म भी की है उन्होंने, सीरियस शोज भी किए हैं, ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, खासकर जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, कि हम्म। आपने ऐसी बहुत सारी, आज की डेट में आपको लगता होगा कि ये मैंने गलतियां रही हैं मेरे से, तो उन चीजों को बताइए जो एस्पायरिंग एक्टर्स, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो ना करें। खासकर जब वो मुंबई आते हैं तो वो पर्टिकुलर चीजें ना करें और वो आपसे कुछ लर्न कर सकें। वर्टिकल चीजें, बॉम्बे पहली बात तो वही आए जो वही लोग आए जो सीरियसली काम करना चाहते हैं। बॉम्बे में आके वो सोचे कि हाँ वो पार्टी वाली जगह है और ये होता है, वहाँ पे ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये बॉम्बे के अंदर बहुत ज्यादा प्रोफेशनली काम होता है। यहाँ पे आप आओ, पूरा 100% अपना दो, अपना जिम जाओ, अपने एक्टिंग पे अपना ध्यान दो, फालतू की चीजों में मत करो, नशे और ये ड्रग्स वगैरह उनसे दूर रहो बिल्कुल। और बस देन वर्क हार्ड, और मतलब इससे आप डरिए मत। जितना भी हार्ड वर्क हो, जितना भी लंबा टाइम हो, कब पता नहीं है, कब आपका पेशेंस आप रखिए, कब पता नहीं कब आपका टाइम आ जाए, कौन सी गाड़ी आपको मिल जाए और वो बोले कि यू आर माई हीरो। सर एक आखिरी सवाल, आपके लिए वो कौन सी गाड़ी थी, कौन से पर्सन थे जिन्होंने आपको पहली बार रिकॉग्नाइज किया और जिस प्रोजेक्ट ने आपको सक्सेस का टेस्ट कराया? मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया था BR फिल्म से, रवि चोपड़ा जी के यहाँ से। मैं एक ऑडिशन के लिए गया था, एड के ऑडिशन के लिए। तो वो एड के ऑडिशन में दे रहा था, तो डायरेक्टर और रवि जी क्रॉस करके गए, और उनका एक शो था, आप बीती, आई थिंक दूरदर्शन पे आता था उस समय वो। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वाला लड़का तो हमारे फर्स्ट एपिसोड में हीरो लो आप। तो मेरे लिए मतलब वही वाली गाड़ी, तो गाड़ी तो बाहर रुकी होगी ऑफिस के, पर मुझे ऑफिस के अंदर रवि जी ने देखा था, ही कास्टेड मी इन दैट शो। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वही, आप जाते किसी, जैसे मैं ऐड के लिए गया और मुझे सीरियल मिला, तो हो सकता है मैं किसी सीरियल के लिए जाऊँ और मुझे फिल्म मिल जाए। तो इट्स ऑल लक एंड हार्ड वर्क एंड माय पेशेंस। सर आपको हम थैंक यू कहेंगे कि आपने हिलरी टाइम्स और मेरे जैसे कॉमन मैन आशीष कुमार को समय दिया, और रवि चोपड़ा जी को खास करके थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उनके कारण आप जैसा एवरग्रीन एक्टर भारत को मिला। और इसी थैंक के यू। साथ मैं व्यूवर्स को बोलूंगा कि आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि आप हेमंत चड्ढा जी को कमिंग डेज में, फोर्थ कमिंग डेज में किस हाँ तरीके जी, के रोल्स में आप उनको देखना चाहते हैं। हाँ जी, मुझे दीजिए डेफिनेटली मुझे इजाजत। बताएं, कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें वैसे अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को दिखाऊं कि देखो ये लोग मुझे इस रोल में इतना प्यार करते हैं, ये रोल में देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं वैसे रोल करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।